नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जब भी दिल्ली जाते हैं सुर्खियों में आ जाते हैं। लिहाजा एक बार फिर से सचिन पायलट दिल्ली में है और सुर्खियों में आ गए हैं। वजह है सचिन पायलट और नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन की मुलाकात। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अजय माकन की आज दिल्ली में मुलाकात हुई है। माकन से पायलट की जो मुलाकात है वो तकरीबन 1.5 घंटे तक हुई है और माना जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश में जो सियासी परिदृश्य बना हुआ है उससे अवगत करवाने के लिए सचिन पायलट माकन के पास पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जो प्रभारी मंत्री हैं वो बदले गए हैं, 22 प्रभारी मंत्री बदले गए हैं। इसी के साथ साथ लगातार ये बातें कही जाती रही हैं कि कब सियासी नियुक्तियां होंगी। इसी के साथ साथ मंत्रिमंडल फेरबदल की भी चर्चाएं अभी जोर पकड़ी हुई थी, लेकिन अब ठंडी पड़ गई। अब लोग इस और टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर अब सियासी नियुक्तियां और जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो कब होगा। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह ये है कि जो सचिन पायलट सहित जो उनका पूरा कुनबा है उनके पास जो भी मंत्री पद का दायित्व था वो छीन लिया गया था जब ये पूरा प्रकरण हुआ था। अब पायलट कैंप के विधायकों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। रमेश मीणा हो, विश्वेंद्र सिंह हो, सचिन पायलट स्वयं हो, अब इनके पास किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि पायलट कैंप को इस बात की सबसे ज्यादा जल्दी है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, सियासी नियुक्तियां कब होंगी। क्योंकि जिस प्रकार से जो प्रदेश का जो सियासी माहौल बना हुआ है वो जाहिर तौर पर किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि जब अजय माकन प्रदेश के दौरे पर आए थे तब भी किस प्रकार की परिस्थितियां हुई, किस प्रकार से अलग अलग गुट के नेताओं के बीच जो नारेबाजी का दौर चला, जो पोस्टर फाड़े गए, ये तमाम जो चीजें घटित हुई ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जो पायलट गहलोत के बीच जो सुलह का जो फॉर्मूला अख्तियार किया गया है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर है। इसी के साथ साथ सचिन पायलट और माकन से मिलने की जो मुख्य वजह रही उसके पीछे का जो एक कारण है वो ये है कि प्रदेश का जो मौजूदा सियासी परिदृश्य उसकी हकीकत क्या है। हो सकता है कि सचिन पायलट माकन को उससे रूबरू करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब अजय माकन जब से प्रदेश के दौरे में आए हैं सचिन पायलट की सिर्फ और सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है। जब टोंक क्षेत्र के जब नेताओं से माकन राजकुमारी कर रहे थे तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सचिन पायलट जाएंगे, क्या सचिन पायलट भी अपनी मांग रखेंगे, लेकिन पायलट नहीं गए। इससे जाहिर तौर पर साफ होता है कि माकन और पायलट की बात जो है वो अब दिल्ली में ही होगी। क्योंकि जब अजय माकन सबसे पहले प्रदेश प्रभारी बने थे, इस बात की घोषणा हुई थी, तो सबसे पहले माकन से शिष्टाचार भेंट करने के लिए सचिन पायलट ही पहुंचे थे। तो अब क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट अब अपनी हर बात दिल्ली में ही रखेंगे, उन्हें राजस्थान पर एतबार नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो सियासी परिदृश्य है, जो सियासी माहौल है जो बना हुआ है प्रदेश का, उससे ये साफ हो जाता है कि प्रदेश में इस वक्त शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी है। क्योंकि हाल ही में जो प्रभारी मंत्री बदले गए और उसमें जो प्रभारी मंत्री लगाए गए हैं, टोंक की बात कर लीजिए जो कि सचिन पायलट का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर रघु शर्मा को लगाया गया, जबकि रघु शर्मा और सचिन पायलट इन दिनों धुर विरोधी है। इसी के साथ साथ यदि बात की जाए भरतपुर की, जो कि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का गढ़ माना जाता है, वहां पर मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने करीबी महेश जोशी को लगाया। वहीं पे बात की जाए करौली की, जहां से रमेश मीणा है, पूर्व मंत्री रहे हैं और मौजूदा विधायक है, पायलट कैंप के बेहद करीबी है, वहां पर अशोक चांदना को लगाया गया। हो सकता है पायलट कैंप की इस बात पर भी आपत्ति हो। तमाम ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि राजस्थान कांग्रेस में जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है। वहीं कल सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच भी मुलाकात हुई है, तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। लेकिन उस मीटिंग से जो खबर बाहर निकल कर आई वो ये सामने आई कि अब जो पीसीसी की जो कार्यकारिणी थी वो भंग कर दी गई थी।
उसके बाद से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नई पीसीसी कार्यकारिणी जल्द ही घोषित की जाएगी। लिहाजा हो सकता है कि पायलट जो शक्ति संतुलन है उसे बरकरार रखने के लिए माकन से मिलने गए हों। वहीं आपको बता दें कि जब पायलट और गहलोत के बीच जब सियासी अदावत हुई थी तो इसके सुलह के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उसमें भी माकन मेंबर है। लिहाजा माकन का जाहिर तौर पर राजस्थान में अहम दखल है। तो कहीं ना कहीं अब प्रदेश प्रभारी होने के नाते भी अजय माकन की अहम जिम्मेदारी बन जाती है कि पायलट और गहलोत के बीच जो सुलह का जो फॉर्मूला है उसे सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि अजय माकन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जब रायशुमारी के लिए पायलट कैंप के हेमाराम चौधरी जो वरिष्ठ विधायक हैं, पायलट कैंप के सिपह सालार माने जाते हैं, जब गए थे रायशुमारी के लिए तब भी उन्होंने आपत्ति जताई थी कि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि नवनियुक्त पीसीसी चीफ है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भला माकन से कैसे बात हो जाएगी। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा था ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये साफ हो रहा है कि जो जिस प्रकार से जब भी प्रदेश दौरे पर अजय माकन आते हैं तो पीसीसी चीफ उनके इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो पायलट कैंप को इस बात का खतरा रहता है कि यदि वो अपने दिल की बात अजय माकन के सामने रख देते हैं तो ये बात जो गहलोत कैंप के नेता है वो सीधे गहलोत को अवगत कराएंगे इन सब बातों से। तो इनकी जो अंदर की बातें हैं वो लीक ना हो जाए, इससे कहीं ना कहीं पायलट कैंप को खतरा महसूस होता है। लेकिन मैं फिर से आऊंगा पायलट और अजय माकन की मुलाकात पर। जिस प्रकार से आज इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि राजस्थान में अब जल्द ही कोई ना कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। अब वो बदलाव कैसा होगा, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल फेरबदल इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है और लोगों की, कार्यकर्ताओं की निगाहें हैं कि आखिर 2 साल होने वाले हैं, अभी तक सियासी नियुक्तियां क्यों नहीं हुई। खैर कहीं ना कहीं इस पर भी तमाम तरह के पेच उलझे हुए हैं, लेकिन माकन और पायलट की जो मुलाकात है वो आज बेहद अहम बताई जा रही है। इस मुलाकात से जो भी बड़ी जानकारी निकलकर बाहर आएगी हम फौरन आपके समक्ष लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।